हेलो दोस्तों, सैनिक ITI यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। आज मैं इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन हल कराऊंगा जो 211 से लेकर के 230 तक होंगे। पार्ट 10 है, ठीक है, पार्ट 10 होंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 211, माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेटाइट ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या होता है? इसका जो होता है वोल्टेज पूछता है, ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3.2 V AC होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 212 नंबर, रुक रुक कर चलने पर फूड मिक्सर में क्या खराबी हो सकती है? जो फूड मिक्सर होता है अगर रुक रुक कर चलता है उसमें कौन सी खराबी आ सकती है? ऑप्शन नंबर ए है फटा हुआ ब्रश। जो उसका ब्रश होता है वह फट जाने की स्थिति में वह रुक रुक कर चलता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 213 नंबर, एकल कला पंप मोटर में दोष क्या है यदि यह धीमी गति से चलता है तो? सिंगल फेज पंप मोटर में दोष क्या है अगर वह धीमी गति से चल रहा है तो? उसमें जो कैपेसिटर लगा होता है वह क्या होता है, लो हो जाता है। इसकी वजह से उसमें वो उसकी गति क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। पानी क्या करता है, कम देने लगता है। डिफेक्टिव कैपेसिटर। ऑप्शन नंबर ए दोषपूर्ण संधारित्र होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 214 नंबर, उपकरणों के लिए AC आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पथ का क्या कार्य होता है? उपकरणों के लिए AC आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पथ का कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, धारा वापसी पथ प्रदान करता है। क्या करता है उदासीन? धारा वापसी पथ प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 215 नंबर, माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य है? माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य होता है? उसका कार्य पूछा है। जो माइक्रोवेव ओपन होता है, ठीक है, ओवन होता है, उसमें जो होता है खाना पकाने के लिए उसका प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी है, दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति का उत्पादन करता है वो। अगला क्वेश्चन है 216 नंबर, गीले चक्की में किस प्रकार का मोटर का उपयोग किया जाता है? गीले चक्की में किस प्रकार के मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें क्या कौन सा प्रयोग होता है? जो कैपेसिटर स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 217 नंबर, सर्किट का नाम क्या है? ये सामने आपकी जो फिगर बनाया गया है उस सर्किट का नाम पूछा है। इस सर्किट का क्या नाम है? इसमें ये आपका फैन है तो क्या वो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक प्रणाली है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 218 नंबर, उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? अधिक वोल्टेज के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो क्या बताएंगे? फेराइड कोर ट्रांसफार्मर। फेराइड कोर ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी फेराइड कोर ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 219 नंबर, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज E1 V1 है और माध्यमिक वोल्टेज E2 V2 के बीच का क्या संबंध होगा? क्या संबंध होगा? ऑप्शन नंबर ए है, E1 बराबर V1 और E2 बराबर V2 होगा। अगला क्वेश्चन है 220 नंबर, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है? जो ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर होता है उसका कार्य क्या होता है?
जो उसका कंजर्वेटर होता है, ट्रांसफार्मर के ऊपर जो एक टैंकी बनी होती है उसी को कहते हैं कंजर्वेटर। ट्रांसफार्मर में जो ऑयल होता है अगर वो लीकेज करता है उसकी आपूर्ति को क्या करता है, पूरा करता है। जैसे उसमें जब तेल कम होता है तो कंजर्वेटर से ही ऑयल उसके मेन ट्रांसफार्मर के टैंक में चला जाता है। यह क्रिया कंटिन्यू होती रहती है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है डी। लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 221 नंबर, शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर के किन हानि का निर्धारण किया जाता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर के किस हानि का निर्धारण किया जाता है। तो क्या कहेंगे, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कॉपर लॉस। ठीक है, ताम्र हानि होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 222 नंबर, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के प्रतिशत विनियमन की गणना करें। यदि शून्य भार वोल्टेज 240 वोल्ट है और पूर्ण भार वोल्टेज 220 वोल्ट होता है तो उसका परसेंटेज विनियम क्या होगा। ऑप्शन नंबर है डी, 9.09% होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 223 नंबर, ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है। जो ट्रांसफार्मर में कोर प्रयोग होता है वह पतले पतले पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। कई जोड़ों में उसको लगाया जाता है। जो कई प्रकार पत्तियां होती है उसको आपस में जोड़ करके एक कोर तैयार किया जाता है। वही पूछा है कि छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में कोर प्रयोग करने का क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए भंवर धारा हानि को कम करने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों का कोर प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 224 नंबर, ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या होती है। ट्रांसफार्मर को ठंडा करने की विधि पूछा है। तो इसमें ऑप्शन में जो दिया गया है तेल आकृति ठंडा। ठीक है, इसके अंदर बॉडी के अंदर क्या होता है, तेल भरा होता है। इसमें जो पाइप होते हैं इसमें क्या कहते हैं, उसको कूलिंग पाइप कहा जाता है। इसके अंदर भी तेल भरा होता है। इसके ऊपर कंजर्वेटर रहता है, कंजर्वेटर में तेल रहता है। जब यह तेल कम होता है तो यह यहाँ पे एक पाइप लगी होती है। वह पाइप के माध्यम से कंजर्वेटर में से इस बॉडी में तेल की आपूर्ति होती है। तो क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, तेल प्राकृतिक ठंडा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 225 नंबर, ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त होता है। जो दक्षता होती है से प्राप्त करने के लिए क्या शर्त होता है। कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस होता है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ताम्र हानि बराबर लौह हानि होती है। अगला क्वेश्चन है 226 नंबर, ट्रांसफार्मर में ग्लूकोज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का कार्य क्या होता है। जो उसके ऊपर स्विच लगा होता है ट्रांसफार्मर के ऊपर उसका क्या कार्य होता है। जो उसके ऊपर स्विच लगा होता है अधिक भार देने पर वह स्वतः ही ऑफ की स्थिति में हो जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अति भार की स्थिति में सक्रिय हो जाता है, वह काम करना शुरू कर देता है, अपने से ऑफ हो जाता है। और उसमें एक अलार्म लगा होता है ऊपर ग्लूकोज रिले के ऊपर, वह क्या करता है, अपना अलार्म बजाने लगता है, एक संकेत देता है कि ओवरलोड चल रहा है इस समय। अगले क्वेश्चन की ओर चलते 227 नंबर, वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है। जो इस समय का ट्रांसफार्मर है उसी के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 228 नंबर, विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जा सकता है। विभव ट्रांसफार्मर को
पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए क्या काम किया जा रहा है? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री प्रदान करता है। अच्छी जो सामग्री होता है अगर उसका प्रयोग होता है तो ट्रांसफार्मर जल्दी खराब नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 229 नंबर, ऑफ लोड टैप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है? ऑफ लोड टैप बदलने के ऑपरेशन के पहले लोड को क्यों काटा जाता है? हम जब भी होता है कनेक्शन चेंज करने के लिए या बंद करने के स्थिति में पहले हम उस पे जो लोड दिए रहते हैं उसको कम करते हैं, बिल्कुल ही ऑफ स्थिति में करने के बाद ही आगे जो होता है जो मेन कनेक्शन इनकमिंग होती है उसको ओपन करते हैं। अगर लोड की अवस्था में करेंगे तो क्या करेगा? बहुत तेज स्पार्क करेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 230 नंबर, पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम क्या है? तो जो पावर ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है उसका भाग पूछा है। जो ये आपके सामने जो फिगर दिखाया गया है इसी का नाम क्या है? तो इसका नाम है बुकोज रिले। ऑप्शन नंबर डी है, बुकोज रिले है। जो ट्रांसफार्मर में ओवरलोड होने की स्थिति में यह स्वतः ही कार्य करने लगता है और अलार्म बजा करके हमें एक संकेत देता है कि ट्रांसफार्मर पर ओवरलोड चल रहा है। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। आप लोग का सीबीटी एग्जाम इस समय चल रहा है, आप लोग इसको पढ़ें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।